दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी में ईवा और उसके दोस्त मैक्स और साइमन फ्लोरिडा के एक घने वन में कैंपिंग करने जाते हैं, जहां उन्हें अजीब आवाजें और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लड़कों के गायब होने के बाद ईवा उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है और एक डरावनी झोपड़ी और खाई में गिरने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचती है। वहां उन्हें पता चलता है कि यह शापित जंगल है, जहां से कोई भी वापस नहीं जा सकता। अंत में वे तीनों हमेशा के लिए उस जंगल में फंस जाते हैं और उनकी कहानियां भी जंगल की रहस्यमयी आवाजों में खो जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में मेरा नाम ईवा है और यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त मैक्स और साइमन ने फ्लोरिडा के एक घने वन में कैंपिंग की योजना बनाई। यह मेरा पहला मौका था जब मैं लड़कों के साथ कैंपिंग करने जा रही थी और मैं बेहद उत्साहित थी। हमने अपनी सारी तैयारी कर ली और आखिरकार वह दिन आ गया जब हम जंगल की ओर निकले। हमारी यात्रा बेहद रोमांचक थी। रास्ते में हमने गाने गाए, हंसी मजाक किया और वन्य जीवन के अद्भुत नजारों का आनंद लिया। जब हम कैंप साइट पर पहुंचे तो हमने सबसे पहले अपना तंबू लगाया और फिर आग जलाने की तैयारी की। आग जलने के बाद हमने अपने अपने बैग से खाने पीने की चीजें निकाली और रात का भोजन किया। उस समय तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। रात को आग के पास बैठकर हमने डरावनी कहानियां सुनाने का फैसला किया। मैक्स ने सबसे पहले एक कहानी सुनाई जो एक पुराने घर के भूत की थी। फिर साइमन ने एक जंगल में भटकते आत्माओं की कहानी सुनाई। दोनों कहानियों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन मैं उन्हें यह जताना चाहती थी कि मैं उनसे ज्यादा बहादुर हूं। मैंने लड़कों से कहा, क्या तुम लोग मुझसे बहादुरी में मुकाबला कर सकते हो? लड़कों ने तुरंत मुझे चैलेंज दिया कि मैं रात भर अकेले वन में बिना भागे रहूं। मैंने चैलेंज स्वीकार कर लिया और थोड़ी देर के लिए हम सभी सोने की तैयारी करने लगे। रात के मध्य में मुझे एक अजीब गरजने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं तुरंत जाग गई और मदद के लिए लड़कों के तंबू में गई। हालांकि मैक्स और साइमन ने कुछ नहीं सुना और मुझे डरपोक कहकर मजाक उड़ाया। वे हंसते हुए बोले, ईवा, तुम हमेशा छोटी छोटी चीजों से डर जाती हो। मुझे आश्वस्त करने के लिए वे तंबू के आसपास जांच करने गए, लेकिन वापस नहीं आए। कुछ समय तक मैंने इंतजार किया, लेकिन जब वे नहीं लौटे तो मेरा दिल धड़कने लगा। घबराई हुई मैंने उन दोनों को ढूंढने का फैसला किया और अंधेरे काले वन में अकेले ही निकल पड़ी। मैंने अपने साथ एक टॉर्च और चाकू लिया और धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में हर जगह घना अंधेरा था और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तियों की सरसराहट, किसी जानवर की हल्की गुर्राहट और कभी कभी किसी पक्षी की चीख ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने लड़कों का नाम पुकारा, मैक्स, साइमन, तुम लोग कहां हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या वे किसी जंगली जानवर के शिकार हो गए या फिर वे मुझे डराने के लिए कहीं छिप गए हैं? चलते चलते मैं जंगल के और अंदर चली गई। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरे पैर कांपने लगे और मैंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। यहां से कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि यह और भी डरावनी और रहस्यमयी हो जाती है। जैसे ही मैं उस अदृश्य ताकत से बचने की कोशिश करती हूं, मुझे उन रहस्यों का सामना करना पड़ता है जो इस जंगल में छिपे हुए थे। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको बने रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। उस अदृश्य ताकत ने मुझे पीछे खींच लिया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा और इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लग रहा था जंगल के हर कोने में गूंज रही होंगी।
मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत जुटाई और उठकर फिर से चलना शुरू किया। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था कि किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं। थोड़ी देर बाद मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। मैंने सोचा कि शायद मैक्स और साइमन यहां छिपे हों, इसलिए मैं धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ी। झोपड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर का दृश्य देख मेरी सांसें थम गईं। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे और एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था दीवार पर लिखा हुआ संदेश, यहां से भागो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। मुझे समझ नहीं आया कि यह संदेश किसने लिखा है और किसके लिए है, लेकिन यह साफ था कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। मैंने झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मुझे झोपड़ी के अंदर से किसी की हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक झोपड़ी की खिड़की से मुझे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह गायब हो गई। मैं पूरी तरह से डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं बिना एक पल गंवाए बाहर भागी। बाहर आकर मैंने जोर जोर से लड़कों का नाम पुकारा, मैक्स, साइमन, तुम लोग कहां हो? लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंजती आवाजें मिली। मैंने जंगल में आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब मेरा हर कदम डर के साए में था। अचानक मुझे एक ओर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि मैक्स और साइमन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं खुशी से चिल्लाई, मैक्स, साइमन, तुम लोग ठीक हो? लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मेरे कदम ठिठक गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखें खाली और बेजान लग रही थीं। ईवा, हमें यहां से निकलना होगा, मैक्स ने धीरे धीरे कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह गर्मजोशी नहीं थी जो हमेशा होती थी। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हमें यहां से सुरक्षित निकलना चाहिए। हम तीनों फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब यह सफर और भी डरावना हो गया था। हर कदम पर हमें अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। अचानक साइमन रुक गया और बोला, ईवा, तुम्हें पता है, इस जंगल में कई साल पहले एक परिवार गायब हो गया था। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। मैंने साइमन की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में घर कर गए। हमारे सामने अचानक एक पुराना कुआं आ गया। कुएं के पास ही एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की बेंच थी, जैसे वहां कोई बैठा करता हो। मैक्स ने कहा, चलो यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम बेंच पर बैठ गए, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी कुएं से एक धीमी धीमी आवाज आने लगी, मदद करो, मदद करो। वह आवाज बेहद दर्द भरी थी, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, हमें अंदर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। मैक्स ने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर डाली और हम सब ने अंदर झांका। जो दृश्य हमने देखा उसने हमारी सांसें रोक दी। कुएं के अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं। कृपया मुझे बाहर निकालो, उसने धीरे धीरे कहा। उसका चेहरा बेहद पीला और डरावना था और उसकी आंखें किसी गहरे दर्द की गवाही दे रही थीं। हम तीनों ने हिम्मत जुटाई और कुएं में रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसे बाहर निकाला, वह गायब हो गई। हम सबके चेहरे पर भय की छाया थी। ये क्या था? मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब हमें समझ में आ गया था कि इस जंगल में कुछ बहुत ही गलत है, लेकिन हम यहां फंसे हुए थे और हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। हर कदम पर हमें किसी न किसी डरावनी घटना का सामना करना पड़ा और हमारी यह यात्रा अब एक भयानक रहस्य और अनजाने खतरों से भरी हो चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह और भी गहरी और रहस्यमयी होती जाती है। हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए और भी खतरों का सामना करना पड़ेगा।
क्या हम इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? क्या यह जंगल हमें अपनी रहस्यमयी दुनिया में हमेशा के लिए बंद कर देगा? यह सब जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला हिस्सा पढ़ना होगा। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते गए, हमारा डर और भी गहरा होता गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों में घुसती जा रही थी। हर पेड़ की परछाई हमें किसी अज्ञात खतरे का संकेत देती हुई लग रही थी। मैक्स और साइमन भी अब पहले से ज्यादा चुपचाप और सतर्क हो गए थे। हम जंगल में एक संकरी पगडंडी पर चल रहे थे जब अचानक मैक्स ने रुककर कहा, सुनो, यहां कुछ अजीब है। हम सब ने कान लगाए और सचमुच हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। हम सब ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज कहां से आ रही है? साइमन ने घबराते हुए पूछा। शायद हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। हमने अपनी गति बढ़ा दी और जल्दी जल्दी चलने लगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमें एक और झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी पहले वाली झोपड़ी से भी ज्यादा भयानक और उजाड़ लग रही थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला टूटा हुआ था और दरवाजा आधा खुला हुआ था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मैक्स ने पूछा। शायद नहीं, मैंने कहा, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या अंदर कुछ सुराग मिल सकता है। हमने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक कोने में एक पुरानी धूल धूसरित डायरियां रखी हुई थी। मैंने एक डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी के पन्नों पर किसी का दर्द और भय बिखरा हुआ था। उसमें लिखा था, हम इस जंगल में फंस गए हैं। यहां कुछ है जो हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। रोज रोज हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और परछाइयां दिखाई देती हैं। हमें नहीं पता कि हम कब तक यहां जीवित रहेंगे। मैंने डायरी के पन्ने पलटे और देखा कि आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया हमें बचा लो। इस जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति है जो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हम सबके चेहरे पर भय की छाया थी। यहां से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, मैंने कहा। हमने झोपड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें अचानक महसूस हुआ कि हम अब भी उसी जगह पर हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। यह जैसे एक भयानक चक्र था जो हमें बार बार उसी जगह पर ले आता था। यह कैसे हो सकता है? साइमन ने घबराते हुए पूछा। हमने इतनी दूर चलने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। यह जंगल हमें कहीं जाने नहीं देगा, मैक्स ने कहा। हमें कुछ और सोचना होगा। हमने एक और रास्ते पर चलने का फैसला किया, लेकिन हर बार हमें वही अजीब आवाजें और परछाइयां घेर लेती। हमारा डर अब हमारे दिलों पर हावी हो चुका था। हम अब अंधेरे में भटकते हुए अपने आप को और भी ज्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। अचानक हमें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक पुराना टूटा हुआ पुल हमारे सामने था। पुल के नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें पानी का कोई निशान नहीं था। पुल के दूसरी तरफ एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद यह रोशनी हमें बाहर का रास्ता दिखा रही हो, मैंने कहा। हमने पुल पार करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम पुल के बीच में पहुंचे, पुल चरमराने लगा। सावधान, यह टूट सकता है, मैक्स ने चेतावनी दी। हमने धीरे धीरे और संभल कर चलना शुरू किया, लेकिन अचानक पुल टूटने लगा। हम सब ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन साइमन का पैर फिसल गया